नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं 75 डेज चैलेंज के अंतर्गत। आपके 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में बहुत हेल्प रहने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो एक तरफ संस्था है, एक तरफ स्थापना वर्ष है और सही सुमेलित नहीं दिया गया है। नरेंद्र मंडल की स्थापना इन्होंने दी 1921 में हुई है, बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 करेक्ट है। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो दी हुई है वो यहाँ पे इन्होंने रोंग दिया है, ये 1921 सही होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं किया हुआ है। एक तरफ आपको दिया हुआ है स्थान वाला और एक तरफ आपको जो है पांडुपोल या उस प्रकार से दिया हुआ है। फूलसागर बूंदी बिल्कुल करेक्ट है। पांडुपोल अलवर बहुत ज़्यादा फेमस है और चंद्रमहल जयपुर फेमस है। लेकिन ध्यान रखिएगा किराड़ू मंदिर बाड़मेर में नहीं है। किराड़ू जो झालावाड़ में नहीं है, बाड़मेर में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर बाड़मेर होता, लेकिन दिया हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। हम सभी को पता है कि बोराट का पठार जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है, करेक्ट है। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो हैं वो आपकी यहाँ पे स्थित नहीं है। आपको पता है मुकुंदरा हिल्स झालावाड़ और इस बेल्ट में, कोटा बेल्ट में फैली हुई है। लसाडिया का पठार विच्छेदित और कटाफटा पठार माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी अरावली रीजन में है। और गिरवा की पहाड़ियाँ जो कि आपको पता है कि उदयपुर को घेरे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अरावली में स्थलाकृति स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। तो सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत है 56.43। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी संरक्षित भी पूछा जाता है, तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का क्वेश्चन पूछा था, तो करेक्ट आंसर। आप वीडियो को बेहतर तरीके से और भी फायदा उठाना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। हम सभी को पता है कि राजस्थान का वेल्लोर जो है वो भैंसरोडगढ़ को कहते हैं, और आप सभी को पता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि भैंसा सिंह और रोडाचारण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान के वेल्लोर के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो हम सभी को पता है कि बीसलपुर में पानी के लिए ब्राह्मणी और बनास जो है वो परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा नया क्वेश्चन है, जो कि ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है। तो आप सभी को पता है ये फ मतलब ये वी की बात कर रहा है, तो आपको पता है 243 ए बी सी इस प्रकार से हैं। जैसे कि ए से गठन के, बी से गठन के बारे में आता है, सी से संरचना होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे वी पूछा हुआ है। तो हम सभी को पता है कि नगर पालिका सदस्यता के लिए हम ये बोल सकते हैं कि निर्हताएँ जो हैं वो इसके अंतर्गत उल्लेखित की गई हैं। तो 7th का जो आंसर है वो डी यहाँ पे उत्तर होने वाला है। अगला है कि भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। हम सभी को पता हो, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में जल की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है, 1.16%। तो भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है, तो हमको पता है कि 1.16% मिलता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था। हम सभी को पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत कॉलेज, संस्कृत पाठशाला के रूप में था। इसको आप जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी है। तो दुविधा जो है वो देथा की है। आपको ध्यान रखना है कि विजय दान देथा जी की है। तो दुविधा किसकी कृति है या कहानी है, तो आपको ध्यान रखना है विजय दान देथा जी की है। सुंदा प्रबंध या कभी भी सूड प्रबंध भी आ जाता है, तो ये किसने लिखी है। तो हम सभी को पता है कि सूड प्रबंध या सुंदा प्रबंध जो है वो कुंभा जी के द्वारा लिखित हैं। कुंभा जी को मतलब कि एक प्रकार से हर क्षेत्र में पारंगत थे, तो उसी प्रकार से कुंभा जी जो हैं वो ज्ञाता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका बोली वाले टॉपिक से। तो हम सभी को पता है कि वागड़ी बोली को उन्होंने भीली बोली की संज्ञा दी थी। तो गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी, तो हम सभी को पता है कि वागड़ी बोली को इसकी संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो चंदेरिया सीसा जस्ता प्लांट जो स्थित है वो स्मेल्टर प्लांट वो हम सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ में है। तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़गढ़ में स्थित है। च से चंदेरिया और च से चित्तौड़ को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति हेतु
गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। तो हम सभी को पता है कि मुख्यमंत्री उसका सदस्य होता है, विपक्ष का नेता उसका सदस्य होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित या निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री उसका सदस्य होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होने वाला है। अगला है कि डुंडुलौद किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। डुंडुलौद जो है, डुंडुलौद मंडावा, ये नाम आपने सुने होंगे। तो डुंडुलौद जो प्रसिद्ध माना जाता है वो हवेलियाँ एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो डुंडुलौद जो है वो हवेलियाँ और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक से संबंध में नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आया आपका धन विधेयक के संबंध में। आप सभी को पता है धन विधेयक से संबंधित जो पूर्व प्रस्तुति से प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति जी की, तो वो सेंट्रल में तो 109 वाला आर्टिकल आता है और इस प्रकार से जो 109 आता है उसके बाद परिभाषा आती है वो आपकी 110 के अंतर्गत इस प्रकार से आती है और 202 में राज्य के अंतर्गत इसका उल्लेख जनरली मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये करेक्ट है। यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अब इसमें एक ऐसे शायद एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मंत्री दिया है तो अब यहाँ पे कौन सा मंत्री ये नहीं दिया है और हमें पता है वित्त मंत्री ही इसे क्या करता है, एक प्रकार से विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो अब यहाँ पे नहीं दिया तो एक ऑप्शन तो आपका ये भी गलत हो सकता है वैसे लॉजिक से देखा जाए तो। एक तो ये हो रहा है 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, किस सदन में स्वतः पारित हो जाएगा ये नहीं दिया है, विधान परिषद दिया होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। यहाँ पे दो ऑप्शन गलत दिख रहे हैं डायरेक्ट तरीके से। तो विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है तो ये भी गलत है। तो शायद ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि कौन सा सही है इस प्रकार से, लेकिन ये जो बोर्ड है RSMSSB उन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया लेकिन ये मैंने डिस्कस कर दिया है। सही ऑप्शन इसमें डायरेक्ट तरीके से अगर देखा जाए तो फर्स्ट यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है। चिकनी कोथली है, तो शादी की एक रस्म है जिसको चिकनी कोथली भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हूँ गोरी किरण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि हूँ गोरी किरण पीवरी तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र या यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी की जो है वो ये उपन्यास है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो हमें पता है कि ये भीलवाड़ा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, सिरोही से गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरता। तो आंसर इसका झालावाड़ यहाँ पे होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल का युद्ध आप सभी को पता है, जेता कुंपा और मालदेव जी आप सभी को पता ही है, बेहतर तरीके से युद्ध भी हुआ, लेकिन आपको पता ही है कि बहुत सारा विवाद भी हुआ था इसमें। तो सुमेल का जो युद्ध है वो पूछे आपसे, तो आप सभी को पता है 1544 में गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो दोस्तों लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कूट गलत सुमेलित है। आपको ध्यान रखना है कौन सा गलत है। तो मांदलिया जो है वो गले का आभूषण है, बिल्कुल करेक्ट है। कंदोरा आप सभी को पता है, कंदोरा, कंदोरी, कणगत्ती, कणगोरा, इस प्रकार से सारे के सारे आभूषण कमर के आते हैं। खींच आभूषण यहाँ पे शीश का दिया है, सुंडा आभूषण घुटने का है। तो खींच जो है वो शीश का है, लेकिन ध्यान रखना सुंडा जो है वो पेट के आभूषण के रूप में जाना जाता है। घुटने का आभूषण जो है वो हजारीबाग के रूप में जाना जाता है। तो हजारीबाग बाग आप बोल सकते हो, और सुंडा आभूषण जो है वो पेट का है। तो गलत जो कूट है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर या बाघ रिजर्व बनने जा रहा है। ये एग्जाम में पूछा था, इस कारण से बनने जा रहा है, बाकी ये बन चुका है वर्तमान समय में। आप सभी को पता है कि रामगढ़ विषधारी जो है वो 4th नंबर का दोस्तों यहाँ पे बना है, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। हम सभी को पता है कि अमेरिकन कपास का उत्पादन आपका गंगानगर, बांसवाड़ा जिले जो है इसके अंतर्गत होता है, और अमेरिकन कपास के लिए गंगानगर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार और जिला सुमेलित नहीं दिया हुआ है। हमें ये पता है कि BWSW गंगानगर वाला यह करेक्ट है, CWG अलवर करेक्ट है, AW आपका कोटा करेक्ट है, लेकिन BSSW जयपुर करेक्ट दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे गलत सुमेलित दिया है, तो वो ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे गलत होने वाला है। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के आप सभी को पता है सवाई राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट वेल्स के आगमन में इनकी, ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना की गई थी। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। तो कर्पूरी देवी आप सभी को पता है, PC थर्जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, तो कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से। वीडियो के मेंस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, पर वो थोड़ा सा अलग था, और यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ। तो 14 नवंबर 2011 आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट तारीख है।
जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो आपको ध्यान रखना, या किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? आपको ध्यान रखना अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत इसको सम्मिलित दोस्तों किया गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? आप सभी को पता है कि एक तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और एक 74वां हुआ था। 73वां पंचायती राज सिस्टम के लिए हुआ था और ये 74वां नगर पालिका के लिए दोस्तों हुआ था। 73वां संविधान संशोधन आप सभी को पता है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जबकि ये जो है ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो ध्यान रखना दोनों 1993 में लागू हुए, लेकिन एक 24 अप्रैल को हुआ है और एक 1 जून को हुआ है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि बूंदी की कजली, तो बी फॉर बूंदी, बी फॉर भाद्रपद, बी फॉर बड़ी भी आप बोल सकते हो और बी फॉर ब्लैक बी। तो बी से आप याद रख सकते हो, बी से आप याद रख सकते हो भाद्रपद, बी से ब्लैक मतलब कृष्ण पक्ष, बी से मतलब बड़ी और बी से बूंदी। तो आप ध्यान रखना है कि इसी को कजली तीज भी बोला जाता है, इसी को सातुड़ी तीज भी बोला जाता है, इसको बड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी बोला जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी शैली जो है वो बूंदी शैली की सब शैली मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बूंदी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको आपको ध्यान रखना है। कोटा शैली शिकार के लिए फेमस मानी जाती है, जबकि बूंदी शैली पशु पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, आहू और काली सिंध के संगम पे गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। तो आहू जो सहायक है वो तो किसकी है? काली सिंध की। इसका मतलब परवन और निवाज भी इसकी सहायक नदियां बनेगी। तो ऑटोमेटिक आपको उत्तर मिल रहा है कि काली सिंध इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती हैं। तो भेड़ की जो खेरी नस्ल है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। कहाँ पे? जोधपुर, नागौर, पाली में भेड़ की खेरी नस्ल दोस्तों मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा जो है वो असंगत युग्म है? एक तरफ आपको देवियां दी हुई है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। ब्राह्मणी माता जो है वो सोरसेन बारा, आपको पता है कि इनकी पीठ की पूजा होती है, मंत्री पद की लालसा हेतु लोग पूजा करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। नारायणी माता जो है वो राजगढ़ अलवर बिल्कुल करेक्ट है। आवरी माता जो है वो आसावरा चित्तौड़ बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिलानी माता जो है वो अलवर में है, जबकि यहाँ पे जसोल बाड़मेर दिया है। तो आपका गलत जो सुमेलित है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तिमणियाँ, पंचमणियाँ, तातणियाँ, ये सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। मांदलिया अभी बताया था मैंने, गले में पहना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हालेरियो आभूषण भी कहाँ पे? गले में ही पहना जाता है। अगला है कि टेवटा, तो ध्यान रखना है, एक तो होता है टेवटा, एक होता है आड़, इस प्रकार से तो ये सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। लेकिन औगन्या जो है वो गले का आभूषण नहीं है। कमेंट में लिख के बताइए कि औगन्या आभूषण दोस्तों कहाँ पे पहना जाता है। जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ पे है? तो जोरावा जैसलमेर से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कहाँ से संबंधित है दोस्तों? जैसलमेर से संबंधित है। तो इस प्रकार से 36 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। जल्दी पर्टिकुलर पशु परिचर के लिए क्लास भी आने वाली है, उसको वो क्लास और भी डिटेल से होगी, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।